तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए आगामी आबकारी के लिए हमारी महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हमने क्या किया, इसका पहला भाग हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जो का जनवरी 2021 में क्या हुआ था, आपका आबकारी का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसका हमने क्या पहला भाग कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कितने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और 31वां क्वेश्चन आपका क्या था, होमवर्क दिया था। आपसे क्या पूछा था कि कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन 4 थे, मुख्य मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, सहायक मेमोरी और कैश मेमोरी। तो आपने आंसर देना है, तो कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती थी। तो आंसर उसका आपका राइट क्या होना था, ऑप्शन डी होना था। ठीक है, उसमें इसका आंसर नहीं बताया था, यहाँ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैश मेमोरी आपका राइट आंसर होगा। इससे पहले 30 क्वेश्चन इसका भाग पहला हमने करवाया है, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 31 का क्वेश्चन आपका क्या होना था, कैश मेमोरी होना था। है बस जुड़ जाना है आपको एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है आपके लिए। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया और हमने ज्योग्राफी पढ़ा। ठीक है, इकोनॉमिक्स की भी वीडियो भी है। ठीक है, हिंदी साहित्य लिटरेचर की अलग प्लेलिस्ट बना के रख दी है। एसआई का जो आपके लिए 100 नंबर का हिंदी है, उसका अलग प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, आप वहां से अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज आगे परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 32 है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, देखो ये हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा भारत है। तो भारत का जो ये वाला आपका हिस्सा है, ठीक है, ये आपका जो हिस्सा है, ये क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय हिस्सा है। ठीक है, इस हिस्से की सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत आपका ये हो गया, तो इसकी सबसे लंबी नदी आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे मुझे, नर्मदा बताएंगे, कृष्णा बताएंगे, गोदावरी बताएंगे या महानदी बताएंगे। ठीक है, नर्मदा और कृष्णा। ठीक है, नर्मदा हो गया, कृष्णा हो गया, ये दो तो आपको कहाँ पे, ये कहाँ से पूर्व से आती हैं लेकिन पश्चिम में गिरती है। दो मात्र नदियां हैं ये जो पूर्व से प्रवाहित होती हैं और पश्चिम में बहती हैं। ठीक है, एक आपको कहाँ, ये एक इधर पे अपना एक झील बनाती है, एक इधर पे झील बनाती है। ठीक है, जो आपका नर्मदा जो झील बनाती है उस पे दो आपके, एक मुंबई और थाने उसी पर बसे हैं। ठीक है, और मुंबई से 10 किलोमीटर एक क्या है बताओ मुझे, एक द्वीप है। ठीक है, एक एलिफेंटा द्वीप, मुंबई से 10 किलोमीटर आगे यहाँ जब है, तो थाने वहां से 10 किलोमीटर आगे क्या है, एलिफेंटा की गुफाएं जहां प्रसिद्ध हैं। ठीक है, वो आपको मैंने ज्योग्राफी में बताया हुआ है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। ठीक है, तो खैर हम बात किस पे कर रहे थे, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी सबसे लंबी नदी पूछ रहा है, तो इसकी सबसे लंबी नदी आपके लिए क्या हो जाएगा बताओ मुझे, गोदावरी। ठीक है, गोदावरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है मुझे बताएंगे। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी को क्या किस नाम से जाने जाते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, बताना मुझे फटाफट। ठीक है, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है क्या गोदावरी को, फटाफट मुझे कमेंट में आप लोग बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, रीजनिंग है, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या होगी। ठीक है, देखो 11 12 13 9 12 10 और 89, देखो प्रश्नवाचक लगा दिया है, ये आपको बताना है 120, और जो प्रश्नवाचक है इसकी जगह कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इसकी जगह कौन सी संख्या होगी, ऑप्शन ए 134, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 100 होगी और ऑप्शन डी आपकी 24 होगी। तो प्रश्नवाचक की जगह देखो, रीजनिंग करने का या तो ऐसे जोड़ के निकल जाता है, ठीक है, या ऐसे जोड़ के निकल जाता है। ठीक है, या इन सभी का जोड़ेगा, इसका स्क्वायर बता देगा। ठीक है, या इन सभी को जोड़ेगा, इसका क्यूब बता देगा। तो इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी आपको प्रैक्टिस अधिक करनी है, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन बना पाओगे। ये स्क्वायर पे बनाया गया है। ठीक है, देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे, फटाफट बताना मुझे। ऑप्शन 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर करेंगे बच्चे। या तो फिर क्या क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये मुझे बताएंगे। ठीक है, ये क्या है, गुणा इन पे किया हुआ है। ठीक है, 11 गुणा 9 करोगे तो कितना होता है बताओ मुझे, 11 गुणा 9 कितना होता है, फटाफट बताना मुझे। ठीक है, और 12 गुणा 12 कितना होता है, फटाफट बताना मुझे। ठीक है, और उसके बाद अपना क्या कितना होता है, 13 गुणा 10 कितना होता है, वो भी आप मुझे बता देंगे। ठीक है, फटाफट आंसर करेंगे, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर मुझे करेंगे। ठीक है, फटाफट बताओ मुझे क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 12 गुणा 12 करोगे तो कितना होता है बताओ मुझे, 12 गुणा 12 करोगे तो कितना होता है, फटाफट बताओ।
तो कितना होता है 12 गुणा 12 कितना होता है 120 होता है। ठीक है 120 होता है। 120 में से इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने क्या किया है 120 में से इन्होंने 10 माइनस कर दिया है। ठीक है 120 में से इन्होंने क्या कर दिया है 10 माइनस कर दिया है या तो 10 प्लस कर दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, फटाफट आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है देखो यहाँ देखो 11 गुणा 9 बराबर 99 माइनस 10। ठीक है वैसे ही आपको देखो बनाया हुआ है 13 गुणा 10 ठीक है बराबर 130 माइनस 10। ठीक है 12 गुणा 12 बराबर 144 माइनस 10। ठीक है माइनस 10 134 कैसे हो गया बताना मुझे फटाफट। ठीक है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा 34 134 इसका आप क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप मुझे बताना। ठीक है अब मैंने आपको समझा दिया कि गुणा किया है उसमें प्लस 10 किया है। ठीक है अगर गुणा का नहीं होता तो स्क्वायर का हो जाता है, स्क्वायर का नहीं होता तो क्यूब का हो जाता है, क्यूब का नहीं होता तो भागा का कर देता है। ठीक है दोनों को जोड़ता उनका भागा बना देता। तो रीजनिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको रीजनिंग सीखनी है वो मैंने आपको रीजनिंग वाले में अल्फाबेट हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है मैथ्स रीजनिंग हो गया, या मैं आपको अलग से बता दूंगा एक वीडियो में। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 34 इंपोर्टेंट है सिमलीपाल जीव मंडल निश्चय। ठीक है निश्चय कहाँ स्थित है। ठीक है सिमलीपाल पहले तो आपको पता होना चाहिए सिमलीपाल कहाँ पे है, आपको उड़ीसा है। ठीक है पहले इसे किस नाम से जाना जाता था कलिंग। ठीक है कोरव तटवर्ती कलिंग के नाम से जाना जाता था। मैंने उसका आपका अशोक का जो क्या युद्ध हुआ था राजा बनने के 8वें साल बाद जो युद्ध किया था कलिंग वाला। ठीक है तो यही क्षेत्र में किया था। ठीक है तो उड़ीसा में सिमलीपाल आपके लिए। और उड़ीसा में कौन कौन से हैं फटाफट बता दो। ठीक है उड़ीसा में और कौन कौन से प्रमुख है मुझे बताना फटाफट। भीतकर्णिका पूछेगा तो कहाँ पे है भीतकर्णिका। ठीक है भीतकर्णिका पूछेगा तो कहाँ पे है मुझे बताएंगे। ठीक है उसी के साथ क्या पूछेगा चिल्का लेगुन, सिमलीपाल, देवरीगढ़ ये सब कहाँ पे हैं। और ये सुनाबेड़ा हो गया, ठीक है हदागढ़ हो गया, ये कहाँ के हैं ये सारे उड़ीसा के हैं। ठीक है ये सारे आपके उड़ीसा के हैं। बहुत पहले मैंने आपको वीडियो कराई थी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसमें ये सब बताएगा। सिमलीपाल आपका कहाँ है तो उड़ीसा में है। ठीक है उड़ीसा आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। भीतकर्णिका इंपोर्टेंट है। ठीक है सिमलीपाल आपके लिए इंपोर्टेंट है, देवरीगढ़ आपके लिए इंपोर्टेंट है, सुनाबेड़ा इंपोर्टेंट है और उसी के साथ हदागढ़ आपके लिए क्या है इंपोर्टेंट है। ठीक है तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 है आपके लिए। देखो पांडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो पांडुचेरी की कौन सी महिला थी जो प्रथम क्या थी पुलिस निदेशक थी, महानिदेशक थी। ठीक है तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन बी नीलमणि एन राजू, ऑप्शन सी सुंदरी नंदा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो बताना है पांडुचेरी की प्रथम महिला बताना है आपको। फटाफट बताएंगे मुझे पांडुचेरी की प्रथम महिला कौन थी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक पूछेगा तो सुंदरी नंदा। ठीक है सुंदरी नंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। ठीक है नंदा देवी मंदिर ठीक है के स्थित एक ताल है, कौन सी है बेनी ताल है, लिंगा ताल है, भेकन ताल है और सुरवदी ताल है। ये लिंगा ताल इंपोर्टेंट है, कहां पड़ता है क्या बता मुझे। तो लिंगा ताल आपका चमोली आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चमोली में आपका लिंगा ताल है। बाकी क्वेश्चन के अनुसार अगर नंदा देवी मंदिर के निकट ताल पूछेगा तो नंदा देवी के निकट ताल ऑप्शन ए कौन सा बेनी ताल। नंदा देवी मंदिर के निकट कौन सी ताल है बेनी ताल आपका इंपोर्टेंट है। ये लिंगा ताल कहाँ है पूछा गया है बहुत बार। लिंगा ताल आपका कहाँ है तो चमोली में है। ठीक है निम्नलिखित मेमोरी में से किसी का उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ठीक है डाटा का स्थायी रूप संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और रजिस्टर्ड। तो किसका किया जाता है कि डाटा को अगर स्थायी रूप से तुम्हें संग्रहित करना है अपने किसमें अपने प्रोग्राम में तो कौन सी मेमोरी का आप उपयोग करोगे। आप बताना मुझे कौन सी मेमोरी का आप उपयोग करोगे। तो आप सेकेंडरी मेमोरी का आप क्या करोगे उपयोग करोगे। ठीक है देखो क्वेश्चन 38 आपके लिए क्या है रिलेशनशिप रीजनिंग है। ठीक है एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है रिलेशनशिप आपका रीजनिंग पूछ रहा है। देखो करना क्या है अपने को, ये एक पुरुष अपने को बना लाया है। ये क्वेश्चन अपने पे क्या करना है लागू करना है तो आप आंसर तक इजीली पहुंच जाओगे। ठीक है ये क्वेश्चन अपने को अगर पूछेगा कि एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता मेरी पिता की इकलौती पुत्री है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध करेगा। ठीक है एक पुरुष कौन हो तुम हो। ठीक है उसका परिचय कराते हुए महिला ने कहा कि इसकी माता ठीक है जो तुम्हारी माता है, ठीक है जो तुमने लिया था अपने पे जो आपकी माता थी वो मेरी पिता की क्या थी इकलौती
पुत्री थी। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध रखेगा, तो क्या रखेगा, तो यार ऑप्शन इजी है, अब आप समझ गए हैं। तो आपने बताया पुत्र, ऑप्शन सी आपने क्या बताया, राइट आंसर बताया। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरा वृत्त के अंदर की संख्या होगी। ठीक है, देखो ये आपको ये दिया है, दो वृत्त आपको दिए हैं और इसके लिए आपको प्रश्नवाचक दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखो ये आपको या तो ऐसे 3 2 5, ठीक है, 5 दूनी 10, 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है बताओ मुझे, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, बताना मुझे। ठीक है, वैसे आपका 7 दूना 14 में से 1 घटाओगे, 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है, 13 14 15 16 हो गया, 17 18 19 हो गया। 19 का स्क्वायर करेंगे बच्चे मुझे कितना होता है, ठीक है, 19 का स्क्वायर फटाफट बताएंगे मुझे। तो 19 नहीं हो रहा है, ये आपका हो रहा है, सॉरी ये हो रहा है आपका कितना, 18 हो रहा है, ये आपका कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। 18 का स्क्वायर बताएंगे मुझे कितना होता है, फटाफट मुझे 18 का स्क्वायर बताएंगे बच्चे, फटाफट बताओ। रीजनिंग सीखना है तो बताना पड़ेगा, एक्टिविटी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्टिविटी करोगे तो तभी आप बता पाओगे, फटाफट एक्टिविटी करेंगे तो तभी आप देखो, कॉपी कलम आपको तभी उठाना है, रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने के लिए आप तभी उठा सकते हो। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 324 होता है। ठीक है, अब आप समझ गए। ठीक है, अब आप समझ गए कि कैसे निकल रहा है। ठीक है, 9 में 3 जोड़ो, 3 में 6 जोड़ो, 6 में 4 जोड़ो और टोटल जितना आता है उसका स्क्वायर करके मुझे आप आंसर बताओगे। ठीक है, कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, ये देखो ये जोड़ है, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 6 3 2 7 इनका जोड़ है 18, 18 का स्क्वायर किया 324 हो गया। ठीक है, अब देखो 9 10 11 12, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, तो अब आपको किसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करके, किसका बताओ मुझे, किसका स्क्वायर करोगे आप मुझे बताओ मुझे, तो आप किसका स्क्वायर करोगे, तो 22 का स्क्वायर करके मुझे आंसर बताएंगे। ठीक, आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर देखो, ऑप्शन 4 है आपके लिए, बताना है कि 728 होगा, 621 होगा, 664 होगा या 400 आपका 84 होगा। चारों में से आपका क्या राइट आंसर होगा आप मुझे बता देंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। ठीक है, झिलमिल ताल पूछ रहा है। ठीक है, चमोली, चंपावत, नैनीताल, देहरादून। ऑप्शन 4 है, पूछ रहा है झिलमिल। ठीक है, तो झिलमिल कहाँ पे, झिलमिल कहाँ, आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आपका झिलमिल कहाँ पे है, तो झिलमिल आप लगा होगा चंपावत में आपका। ठीक है, चंपावत में एक किला भी था प्रमुख, बताया था चंपावत में कौन सा किला बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, बताना मुझे। ठीक है, चंपावत का पुराना नाम भी मैंने आपको बताया था, कमेंट में एक्टिविटी करोगे तो तभी रिवीजन होगा। ठीक है, देखो बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी। ठीक है, जो बद्रीनाथ मंदिर के लिए सोमचंद ने, बसंत देव ने या ललित सूर्यदेव ने, ज्ञानचंद्र ने, 4 आपके क्या हैं, राजा हैं, शासक हैं। उनमें से एक राजा ऐसा है जिसने क्या, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्यूरी शासक था, उसने क्या की थी, भूमि दान की थी। तो किसने दान की थी, ये आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ललित सूर्यदेव ने किया था, बद्रीनाथ मंदिर बनाने के लिए भूमि दान की थी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके लिए, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये आप पूछेगा नहीं, ये मैंने बताया हुआ है, तो इसका ए। ठीक है, जिसमें क्या कहा गया, उत्तराखंड को ऋषियों की पूर्ण भूमि या देव या क्या कहा गया, मनुष्यों की या ऋषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या ऋषियों या मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, इन ऋग्वेदा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 43 है, देखो पूछ रहा है उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई, इंपोर्टेंट है, होम रूल लीग की स्थापना उत्तराखंड में कब हुई थी, तो कब हुई थी, तो 1909 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1914, ऑप्शन सी है 1915, ऑप्शन डी है 1910। तो पूछेगा होम रूल लीग, ठीक है, तो उत्तराखंड में इसकी स्थापना कब हुई थी, होम रूल लीग की, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताओ मुझे, होम रूल लीग पूछेगा तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका क्या 1914 में उत्तराखंड में क्या थी, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, हड़प्पा सभ्यता के पुरातत्वविदों को किस स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था, बनावली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या कालीबंगन। तो जुते हुए, तो मैंने क्या बताया था, जुते हुए कहाँ पे, जुते हुए खेत कहाँ पे मिले थे, तो कालीबंगन में मिले थे। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, और बताना मुझे हल का खिलौना कहाँ से मिला था, हल का खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, पूछेगा जुते हुए खेतों के साक्ष्य, तो कालीबंगा आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है,
एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियन 2018 के विजेता रही। 2018 का है, नहीं पूछेगा, ठीक है। पुराना आपका डाला है, उस समय आपका करंट था, ठीक है, क्योंकि 21 में था तो करंट 2018 का पूछ लिया इसने, ठीक है। तो प्रजावक्ता सावंत हो गया, प्रवण चोपड़ा हो गया, लक्ष्य सेन हो गया, समीर वर्मा हो गया। तो 2018 में आपका पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर लगाएंगे तो बहुत अच्छा आंसर आया है छात्रों का। तो लक्ष्य सेन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्य सेन आपका पता है कि एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2000 में उन्होंने क्या जीता था, खिताब जीता था। उनमें आपका क्या आता है, लक्ष्य सेन इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम होता है। पूरा गंगा नदी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। रामगंगा, गंडक, कोसी हो गया, ठीक है। और क्या बताए थे मैंने उसमें, सारे अलकनंदा, भागीरथी के जितने आपके मिलते हैं, केदारनाथ से, मंदाकिनी से, ठीक है, पिंडर हो गया आपका, धौली गंगा हो गया आपका, ठीक है। इन सभी के बारे में मैंने एक अलग वीडियो आपका कराई हुई है। तो पूछेगा पूर्वी रामगंगा का नदी उद्गम स्थल है तो कहाँ पे है, नामिक ग्लेशियर, नंदा घुंटी से हो गया, खतलिंग ग्लेशियर से हो गया, पिंडारी ग्लेशियर हो गया। तो पूर्वी रामगंगा का पूछेगा तो ऑप्शन ए नामित ग्लेशियर, ठीक है। नामित ग्लेशियर आपका क्या हो जाएगा, नामित ग्लेशियर से कौन सी प्रभावित होती है, बताओ मुझे। तो क्या होती है, नामित ग्लेशियर से पूर्वी रामगंगा क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसका क्या है, उद्गम स्थान है। ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन इज ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपके लिए, एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे वह है, ठीक है। तो वह है आपको देखना है। इसमें देखो, पहली आकृति HFC, दूसरी आकृति LJG और तीसरी आकृति PNK। तो तीनों में से अब यहाँ कौन सी आएगी जो इस श्रृंखला को क्या कर रहा है, जारी कर रहा है। तो क्या आ जाएगा, बताओ मुझे, इसमें क्या आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, TRO वाली आपका क्या बॉक्स आपका फिल हो जाएगा। ये वाली वीडियो मैं आपको एक अलग करवा दूंगा, ठीक है। रीजनिंग का जो ये वाली वीडियो है ये मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। उसकी एक नई वीडियो आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके लिए 48, उत्तराखंड मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, ठीक है। कितने मंत्री हो सकते हैं, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 9। तो उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 12 हो सकते हैं, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन पेपर है, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 49 है, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड कब स्थापित हुआ। इंपोर्टेंट है, नाबार्ड की स्थापना ही क्यों की गई, ठीक है। मैंने बताया हुआ है नाबार्ड के बारे में आपको, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना क्यों गई, बताओ मुझे, कमेंट में बता दो कि नाबार्ड है क्या। सबसे पहले तो आप मुझे बताएंगे कि नाबार्ड है क्या भला, ठीक है। फटाफट बच्चे बताओ कि नाबार्ड, अगर तुम्हें इसकी स्थापना जानना है तो नाबार्ड के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा कि नाबार्ड क्या है। बताओ मुझे नाबार्ड क्या है, फटाफट बताएंगे मुझे नाबार्ड के बारे में आप क्या जानते हो। तो नाबार्ड क्या है मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोलते हैं, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982, ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी आपका 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई। क्या है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, ठीक है। 1982 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इस विकास बैंक के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य क्या है, ग्रामीण विकास का संवर्धन करने और ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य में ग्रामीण में क्षेत्रों में कृषि, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग, इनके लिए ऋण देना इसकी क्या है, मुख्य विशेषता है। तो नाबार्ड की अगर स्थापना पूछेगा तो अब आप जानते हो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो आपने बताया कि सर 12 जुलाई 1982 आपका इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। याद नहीं कर पा रही हो तो रट लो इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 50 है, दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है देहरादून में, पिथौरागढ़ में, चमोली में, उत्तरकाशी में। अरे बताओ, इतना अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, है बच्चा क्वेश्चन पूछ लिया इसने, है। तो कहाँ है आपका दूनागिरी ग्लेशियर, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दूनागिरी ग्लेशियर आपका कहाँ है, तो कहाँ है आपको पता है, कहाँ है, फटाफट बताओ मुझे। दूनागिरी ग्लेशियर स्थित है तो कहाँ है दूनागिरी ग्लेशियर, तो ऑप्शन सी, ठीक है, चमोली जिले में। ऐसा है क्या, दूनागिरी ग्लेशियर पूछ रहा है, मंदिर नहीं पूछ रहा है ये, ठीक है। मंदिर पूछता तो दूनागिरी इसका आंसर आपका क्या चले जाता था, बताओ मुझे। तो मंदिर पूछेगा तो मंदिर कहाँ हो जाएगा, ये मंदिर आपको पता है कहाँ हो जाएगा, तो पता है उत्तराखंड के कहाँ, अल्मोड़ा जिला। अल्मोड़ा जिला कहाँ, द्वाराहाट से 14 किलोमीटर दूर मंदिर पड़ता है। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, ग्लेशियर पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, दूनागिरी ग्लेशियर पूछ रहा है। तो दूनागिरी, क्वेश्चन को भी समझना है कि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ है, फटाफट बताएंगे मुझे कि ग्लेशियर कहाँ है। अब आप समझ गए कि ग्लेशियर की बात चल रही, तो आप आंसर अपना ठीक देंगे। तो कहाँ है ये, बताओ मुझे, बताओ फटाफट बताओ मुझे।
कोई भी बता दो फटाफट कि ग्लेशियर कहाँ होना चाहिए आपका दूनागिरी। तो कहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का बताएंगे मुझे, ठीक है, बताएंगे मुझे, कमेंट में बता देना कि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ होना चाहिए, देहरादून में होना चाहिए, पिथौरागढ़ में होना चाहिए, या चमोली में होना चाहिए, उत्तरकाशी में होना चाहिए। मंदिर नहीं पूछ रहा है, मंदिर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमारे 2 सेशन कंप्लीट हो गए, पूरे 100 क्वेश्चन है। मैंने सोचा देखो 20 मिनट की बनी जा रही है, तो अब लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो कितना हमने 25 पहले उसमें किए थे, 30 क्वेश्चन हमने, और 20 इसमें कर लिए विथ एक्सप्लेन के, तो 50 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। 50 क्वेश्चन और हैं, 2 भाग और लेके आऊंगा, और ऐसे ही विथ एक्सप्लेन के साथ हम समझेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताएंगे कि दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास के साथ संलग्न हो सकते हैं, और वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो जिनके पास क्या है, संसाधनों के क्या है, अभाव है, ठीक है। हमारा मुख्य उद्देश्य ही उन लोगों तक पहुंचना है जो संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं, कि वो भी क्या हो, उन संसाधनों के अभाव में जी रहे हैं, तो उनकी पीढ़ी उन संसाधनों के अभाव में नहीं जी, वो उन संसाधनों के लिए क्या हो पाए, योग्य हो पाए, तो वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। बाकी 2 भाग हमारे कंप्लीट हो गए। हिंदी आप देख सकते हैं, हिंदी हम प्रारंभ से, हिंदी का जो ऐतिहासिक और संवैधानिक दृष्टिकोण है वहीं से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास हमने 4 भागों में कंप्लीट किया है। उत्तराखंड के पर्वत हो गए, नदी हो गए, दर्रे हो गए, वन हो गए, ठीक है, मंदिर हो गए, प्रसिद्ध संस्थान हो गए, ठीक है। 1 घंटे 57 मिनट की वीडियो है, ठीक है। उसमें हमने पर्वत पूरे 20 से 25 टॉपिक उसमें हमने क्लियर किए हैं, ठीक है। उत्तराखंड के लोक नृत्य हो गए, ठीक है, यहाँ की जनजातियां हो गई, ये सब हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, जहां से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, बस आपको जुड़ोगे, देखोगे, तभी आपको समझ में आया। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप जुड़ सकते हैं बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। थैंक यू सो मच।